क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक शब्द बोले कोई व्यक्ति किसी क्रोधित इंसान को शांत कैसे कर सकता है? क्या मौन में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह घृणा को प्रेम में बदल दे? आज आप एक ऐसी सच्ची घटना जानेंगे जब गौतम बुद्ध ने एक अत्यंत क्रोधित व्यक्ति को सिर्फ अपनी शांति और करुणा से बदल डाला। यह कहानी न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपकी सोच को गहराई से छू जाएगी। आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या कहा या नहीं कहा जिसने एक क्रोधी हृदय को शांत समुद्र बना दिया? तो चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों को विस्तार से समझते हैं। ये वो काल था जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध के प्रवचन सरल, व्यावहारिक और जीवन के गहरे सत्य को छूने वाले होते थे। वो भव्य महलों और नगरों से दूर साधारण गांवों, जंगलों के किनारे बसे छोटे आश्रमों और शरण स्थलों में निवास करते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। एक हाथ में भिक्षा पात्र, तन पर केवल एक पीला चिवर वस्त्र और मुखमंडल पर गहरी करुणा और शांति का प्रकाश। बुद्ध जहां भी जाते वहां का वातावरण बदल जाता। उनके शब्दों से भय मिटता, शांति फैलती और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें सम्यक संबुद्ध, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त पुरुष कहने लगे थे। उनके चारों ओर भिक्षुओं और जिज्ञासु जनों की एक टोली रहती थी जो उनके उपदेशों को सुनने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने को आतुर रहती थी। लेकिन हर समय और हर स्थान में परिवर्तन से भयभीत कुछ लोग होते हैं। बुद्ध के प्रभाव से कई पुरानी रूढ़ियां और अंधविश्वास टूटने लगे थे। इससे कुछ पंडित, पुरोहित और सत्ता से जुड़े लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे। उनके अहंकार को चोट पहुंचती थी कि लोग अब पुराने कर्मकांडों के बजाय बुद्ध की सहज शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें बुद्ध के अनुशासन और सत्य प्रियता से असहजता होती थी, क्योंकि उनकी सत्ता और प्रभाव का आधार ही छल, भय और अंधविश्वास था। इन्हीं विरोधी लोगों में से एक व्यक्ति था, एक धनी व्यापारी का पुत्र। नाम रख सकते हैं सुधन। सुधन बचपन से ही सम्मान और शक्ति का अभ्यस्त था। उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और वो अपने अभिमान में डूबा रहता था। जब उसने देखा कि उसके अपने परिवार के लोग, यहां तक कि कई धनी मित्र भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव में आकर साधारण जीवन अपनाने लगे हैं और दान पुण्य करने लगे हैं, तो उसके भीतर क्रोध और ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वो सोचता था कि ये भिक्षु उसके जैसे प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान घटा रहा है और यदि उसे रोका न गया तो सारा समाज ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। उसके भीतर ये भावना भी थी कि बुद्ध की लोकप्रियता उसके स्वयं के सम्मान के लिए खतरा बन गई है। इसलिए एक दिन उसने निश्चय किया कि वो गौतम बुद्ध का सार्वजनिक रूप से अपमान करेगा, उन्हें नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। क्रोध और घृणा से भरे मन से वो बुद्ध के प्रवास स्थल की ओर चल पड़ा। ये एक छोटा गांव था जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हारे लिए अगला हिस्सा मुठभेड़ का दृश्य विस्तार से लिख रहा हूं। मुठभेड़ का दृश्य, द कॉन्फ्रंटेशन सीन। संध्या का समय था। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही थी। गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। पास ही गांव के लोग भी धीरे धीरे एकत्र हो रहे थे, कुछ उनकी वाणी सुनने के लिए तो कुछ केवल उनकी उपस्थिति से आत्मिक शांति पाने के लिए। इसी भीड़ में तेज कदमों से, गुस्से से तमतमाता हुआ सुधन आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अहंकार की कठोर रेखाएं खिंची हुई थी। उसकी चाल में घमंड और अपमान का इरादा स्पष्ट था। भीड़ के लोग सहम गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति इस तरह उत्तेजित होकर क्यों आ रहा है। बिना किसी संकोच के सुधन सीधा गौतम बुद्ध के सामने जा खड़ा हुआ।
उसके चेहरे से क्रोध टपक रहा था। वो ऊंचे स्वर में चिल्लाया, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुमने क्या बड़ा काम किया है? न तुम कोई राजा हो, न कोई योद्धा, न कोई विद्वान, और फिर भी लोग तुम्हें पूछते हैं जैसे तुम कोई देवता हो। उसकी वाणी में तिरस्कार और विष भरा था। भीड़ सन्नाटे में आ गई। कोई भिक्षु कुछ बोलने को हुआ, लेकिन बुद्ध ने हाथ के हल्के संकेत से उसे रोक दिया। बुद्ध का चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, जैसे गहरी झील का स्थिर जल। उनके नेत्रों में न क्रोध था, न घृणा, केवल करुणा और सहजता थी। सुधन ने बुद्ध को और उकसाने की कोशिश की। उसने अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, यहां तक कि उनकी साधारण वेशभूषा का भी मजाक उड़ाया। वो बार बार उत्तेजना से कांपता रहा, लेकिन बुद्ध ज्यों के त्यों शांत बैठे रहे, स्थिर, अडिग, मौन। उनके मौन में एक अद्भुत शक्ति थी। कोई बाहरी शब्द नहीं, लेकिन भीतर तक छू जाने वाली गहराई थी। चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। भीड़ की धड़कनें थमने लगी। हवा जैसे ठहर गई थी। सुधन का खुद का स्वर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसने एक पल के लिए रुककर देखा, क्या कोई डर, कोई गुस्सा, कोई प्रतिक्रिया सामने है? लेकिन नहीं, सामने केवल एक शांत, सहज मुस्कान थी, जो जैसे कह रही थी, तुम अपने क्रोध के बोझ को लेकर अकेले खड़े हो। सुधन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। उसका सारा क्रोध, उसकी सारी शक्ति मानो उसी पर लौट आई थी। वो हांफते हुए वहां खड़ा था, अकेला, पराजित, किंकर्तव्य विमूढ़। सुधन अभी भी बुद्ध के सामने खड़ा था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। सांसें तेज तेज चल रही थी, लेकिन जितना वो चीखता, उतना ही सामने की चट्टान जैसी शांति उसे विचलित करती जाती। बुद्ध न तो आंखें नीची कर रहे थे, न ही पलटकर किसी प्रकार की नाराजगी दिखा रहे थे। उनकी मुद्रा में एक गहरी करुणा थी, जैसे कोई मां अपने रोते हुए नाराज बच्चे को प्यार भरी दृष्टि से देखती है, जानती है कि वो अनजाने में स्वयं को ही कष्ट पहुंचा रहा है। समय जैसे थम गया था। वो क्षणों का नहीं, बल्कि जैसे युगों का मौन था। भीड़ भी अब चुप थी। कोई कानाफूसी नहीं, कोई हिलचाल नहीं, केवल हवा में एक रहस्यमयी, भारी शांति लहराने लगी थी। सुधन की आवाज अब खुद को ही अजीब लगने लगी थी। मैं इतना चिल्ला रहा हूं, फिर भी ये क्यों नहीं हिलते? मेरे शब्द तीर बनकर निकले थे, फिर ये घायल क्यों नहीं हुए? क्यों मैं स्वयं थक रहा हूं और वो शांत है? ऐसे विचार सुधन के भीतर उठने लगे। धीरे धीरे उसका आक्रोश पिघलने लगा, जैसे दोपहर की गर्मी के बाद बारिश की पहली बूंदों से धरती की तपिश शीतल हो जाती है। उसकी सांसें स्थिर होने लगी, शरीर की अकड़न ढीली पड़ने लगी, गला सूख गया था। अब वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं, फिर भी तुम शांत क्यों हो? गौतम बुद्ध ने बहुत धैर्य और सौम्यता से अपनी दृष्टि सुधन पर टिका दी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और वह दूसरा उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? सुधन कुछ क्षणों तक सोचता रहा, फिर सिर झुकाकर धीमे स्वर में बोला, उसके पास ही जिसने उसे दिया। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसे ही सुधन, तुमने मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार देना चाहा, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो अब वो क्या तुम्हारे पास ही नहीं रह गया? ये वाक्य सुधन के हृदय को चीरता हुआ भीतर तक उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सारा क्रोध, उसका सारा घृणा जो वो बुद्ध पर थोपना चाहता था, वास्तव में उसे ही जला रही थी। बुद्ध तो एक शांत जलाशय की तरह थे, जिसमें कोई भी पत्थर फेंकने से केवल फेंकने वाले के हाथ में ही चोट लगती थी। सुधन का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, अपराधबोध और ग्लानि के आंसू।
वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। क्षमा प्रार्थी हूं भगवन, मैंने अज्ञानता में आपको अपमानित किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अब क्रोध का नहीं, केवल पश्चाताप और शुद्ध हृदयता का कंपन था। बुद्ध ने बड़े प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर सुधन के सिर पर रखा और केवल एक वाक्य कहा, जब चेतना जागती है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। उठो और अब प्रकाश के पथ पर चलो। बहुत बढ़िया। अब मैं अंतिम हिस्सा, निष्कर्ष और कहानी से मिलने वाला संदेश सुंदर और विस्तार से लिख रहा हूं। कहानी का निष्कर्ष। सुधन, जो कुछ समय पहले घमंड और क्रोध में अंधा था, अब एक नम्र शिष्य के रूप में गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक था। बुद्ध ने उसे उठाया और बिना किसी आरोप या तिरस्कार के केवल करुणा और प्रेम की दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि में न कोई भूतकाल का दोष था, न कोई भविष्य का भय, केवल वर्तमान का स्वीकृति और शुद्ध प्रेम। भीड़ जो अब तक स्तब्ध थी, उसने ये अद्भुत दृश्य देखा और एक गहरी अनुभूति से भर गई। बहुत से लोगों की आंखें नम थी। उन्हें आज न केवल एक उपदेश सुना था, बल्कि एक जीवन शिक्षा देखी थी। क्रोध का उत्तर मौन से और घृणा का उत्तर प्रेम से कैसे दिया जाता है। बुद्ध ने धीरे से कहा, जैसे एक बुझा हुआ दीपक स्वयं ही अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान और करुणा से मन के अंधकार मिटाए जा सकते हैं। सुधन ने प्रण किया कि अब वो अहंकार का मार्ग नहीं, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाएगा। वो बुद्ध के चरणों में दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया और आने वाले वर्षों में न केवल स्वयं के जीवन को बदला, बल्कि अनेक लोगों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हुए कहा, स्मरण रखो, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेम ही क्रोध को पराजित कर सकता है। ये सनातन नियम है। वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे प्रकृति भी बुद्ध की वाणी की साक्षी बन रही हो। संध्या का प्रकाश अब और भी मधुर हो गया था और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई थी, जैसे स्वयं सृष्टि ने भी उस क्षण एक नया जन्म लिया हो। कहानी का संदेश। क्रोध केवल प्रतिक्रिया से जीवित रहता है और मौन उसे समाप्त कर सकता है। घृणा का उत्तर घृणा नहीं है, केवल प्रेम ही घृणा को मिटा सकता है। अहंकार जब ज्ञान और करुणा के प्रकाश से टकराता है तो वो अपने आप गल जाता है। सच्चा बल प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि धैर्य और समझ में छिपा होता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत गहरी बात सिखाई कि कभी कभी जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि शांति और समझ की जरूरत होती है। अगर हम क्रोध के बदले करुणा और घृणा के बदले प्रेम दे सके, तो न सिर्फ दूसरों को बदल सकते हैं, बल्कि खुद को भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट